यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। लॉ कमीशन ने प्रोसेस शुरू कर दिया है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन यूसीसी को लेकर बयानबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका में इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद अब मदनी ने इस मुद्दे को उठाया है। मदनी ने क्या कुछ कहा है आइए आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई। जहां उत्तराखंड में इसे लागू करने की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद समेत तमाम मुस्लिम संस्थाएं इसका खुलकर विरोध कर रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 100% डिकोड हो चुका है। इसको लेकर अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद हिंदू मुसलमान में दूरी पैदा करना और उनको अलग करना है। इसके साथ ही मौलाना अरशद मदनी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग बताना चाहते हैं कि जो काम देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों के खिलाफ किसी भी सरकार ने नहीं किया, हमने वो चोट मुसलमानों को लगा दी। एक तबका है जो चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और वहीं एक तबका है जो चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लागू हो। हम हिमाचल में गए थे, वीके न्यूज़ हिमाचल गया था इलेक्शन कवर करने, तो वहां पर भी ये मुद्दा उठाया गया था। लोग कह रहे थे, वहां के युवाओं की आवाज थी कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। उसके बाद अब आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वहां पर मुस्लिम वर्ग कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके मुस्लिम तबका पे चोट पहुंचाना चाहती है। मदनी ने और क्या कुछ कहा है आइए आपको बताते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। सियासी पार्टियां भी इस कोड को लेकर मान रही हैं कि ये सरकार का सियासी पहलू है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वहीं मुस्लिम राजनेता यूसीसी के प्रस्ताव पर खुलकर विरोध जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। मुंबई के इस्लामिक स्कॉलर मौलाना दरियाबादी के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जज्बाती मुद्दों को उठाकर कुछ पार्टियां राजनीतिक फायदा चाह रही हैं। जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है, ये नया नया मोड़ ले रहा है मुद्दा, और लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या सरकार इस पर कोई और फैसला ले सकती है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।